झारखंड हाईकोर्ट नई शराब नीति पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 21 जून को। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन जस्टिस SN प्रसाद का अदालत में राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नई उत्पाद नीति खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। अदालत में कॉरपोरेशन और राज्य सरकार के जवाब मांग है। मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि नई उत्पाद नियमावली निजी कंपनी के लाभ पहुंचाने के मंशा से बनाई गई है। इसमें उत्पाद अधिनियम के विभिन्न परिविधानों का उल्लंघन किया गया है। इससे पहले भी राज्य सरकार के उत्पाद नीति में संशोधन किया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब उसके बाद राज्य सरकार ने दूसरी उत्पाद नीति बना दी, जिसमें उत्पाद अधिनियम के परिविधानों का पालन नहीं किया गया। इस पर अदालत ने झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रार्थी तारकेश्वर महतो की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है। अधिकारियों के लिए सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को। राज्य में प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के अन्य अधिकारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें पद स्थापन के इंतजार में रहने की स्थिति में भी वेतन मिला। वर्तमान में जो व्यवस्था की उसके अनुसार पद स्थापना के इंतजार में रहने वाले अधिकारी को अथवा कर्मियों को तब तक वेतन नहीं मिला था जब तक वे नए स्थान पर अपना योगदान नहीं दे रहे थे। इस कारण में कर्मियों के आश्रितों को भरण पोषण में कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता था। इसके अलावा भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें बैठक के लिए उचित प्रबंध नहीं होना और बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होने की कठिनाई होती थी। इस परेशानियों का निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाह रही है। झारखंड में महिला के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग को होल्डिंग टैक्स में मिली छूट। झारखंड के सभी नगर निकायों के लिए जाने वाले होल्डिंग टैक्स में 1 अप्रैल से बदलाव किया गया है। अब संपत्तियों का होल्डिंग टैक्स सर्कल रेट के आधार पर लिया जाएगा। इससे होल्डिंग टैक्स के काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन राहत के बात यह है कि महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग आदि के टैक्स में छूट दी जाएगी। झारखंड नगर पालिका ने संबंधित कर निर्धारण संग्रहण का वसूली संशोधन नियमावली 2022 को अनुसार सभी नगर निकाय क्षेत्रों में 1 अप्रैल से संपत्ति कर की वसूली होगी, जिसे में झुमरी तेलिया नगर परिषद, गुडरमा नगर पंचायत, डुमरचांच नगर पंचायत। अब इसके आधार पर टैक्स वसूला जाएगा। इस व्यवस्था में महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर व सेना के कार्यकर्ता कर्मियों का स्वामी वाली संपत्तियों का टैक्स में 5% की छूट दी जाएगी। हजारीबाग में यात्री बस पलटने से दर्जनों घायल, स्थानीय अस्पताल में रेफर। झारखंड के हजारीबाग जिले में बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत बादम स्टैंड में हजारीबाग जाने के क्रम में मंगलवार के सुबह एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए हैं। घायल में महिलाओं एवं बच्चे शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया, जबकि बाकी घायलों का इलाज स्थानीय PHC में किया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि आज सवेरे करीब 5:30 बजे JY नामक बस JH 0280 8590 बादम मेडिकल स्कूल के निकट पुल के मोड़ के पास पलट कर जा गिरी। इस पलटने से चालक पप्पू के उपचालक सवार फरार हो गए। प्रत्येक अनुसार चालक शराब पिए हुए, क्योंकि वह सोमवार रात्रि रात को लौटकर सुबह आया था। टाइम पकड़ने के लिए गाड़ी काफ़ी तेज गति से चला रहा था। रुपेश पांडे हत्याकांड। हाई कोर्ट में झारखंड सरकार से सवाल, क्यों नहीं मामले की जांच CBI से हो। रांची हाई कोर्ट सरकार ने पूछा कि क्योंकि नहीं रुपेश पांडे हत्याकांड की जांच CBI में सौंप दी जाए। इस बिंदु पर राज्य सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार त्रिवेदी के अदालत के सोमवार को हजारीबाग के बरही में हुई रुपेश पांडे हत्याकांड के CBI जांच की मांग को लेकर दायर क्रिमिनल याचिका
पर सुनवाई की। अदालत में प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई के लिए अदालत में 16 जून की तिथि निर्धारित से इस पूर्व प्राथमिकी की ओर से वरीय अधिवक्ता एक कश्यप, अजीत कुमार और अनिल कुमार ने पक्ष रखा। उन्हें अदालत को बताया कि 6 फरवरी 2022 को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान बरही में रुपेश पांडे की अपराधियों ने सरेआम पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि रुपेश की हत्या के 2.5 घंटे बाद इस घटना को लेकर पुलिस ने 2 दिन बाद 9 फरवरी का एक प्राथमिक दर्ज की थी। यही प्राथमिक सोची समझी साजिश तहत दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक मृतक में मां उर्मिला देवी याचिका दायर की है।